मॉर्निंग एवरीवन, आवर यूट्यूब चैनल इज UVS क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस। हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं उसकी टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन। आवर फर्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ये जो लिखी है ये है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। जब भी कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो जाती है या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसका, तो हम उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड सेटिंग ऑफ मिल्क। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब भी आपने देखा होगा लोहे को हम थोड़े समय तक बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। जो भी हमारी हवा में जो ऑक्सीजन होती है, जो भी तत्व होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करने के बाद उसमें रस्टिंग हो जाती है। एक सेटिंग ऑफ मिल्क, दही का जमना या मिल्क का फटना, दोनों ही तरीके से उसमें केमिकल रिएक्शन देखी जा सकती है। इन केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि आयरन मिला है और ऑक्सीजन मिला है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो हुआ है वो ना तो आयरन की प्रॉपर्टीज शो करता है ना ही ऑक्सीजन की, वो एक नया ही सब्सटेंस बनाता है। मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि इस तरीके से जब दो चीज़ें मिलती है तो जो नई चीज़ बनती है वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करे। नेक्स्ट, दो चीज़ें होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो चीज़ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में पार्ट लेती है हम उसे कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है H2O2 इक्वल 2H2O। तो जो H2 और O2 होंगे वो होंगे रिएक्टेंट। जो चीज़ रिएक्ट करती है वो कहलाती है रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो 2H2O जो होगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर बुक हमें एक और एग्जाम्पल दे रखा है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर इन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम और एयर होगा वो, यदि मैग्नीशियम को हमने एयर की प्रेजेंस में जलाया तो वो क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह भी एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का, जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा है। बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। क्या होता है, जब भी हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना होता है तो हमें उसके पहले सैंड पेपर से उसको रब करना पड़ता है, उसको घिसना पड़ता है ताकि वो अच्छे से जल जाए। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यदि वो प्रोटेक्टिव लेयर रहती तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। इसलिए जलाने के पहले हमें उसे क्या करना होगा? उसे रब करना होगा सैंड पेपर से। नाउ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो किस चीज़ की होती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। किस चीज़ की होती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ले रखा इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि कुछ गैस इवॉल्व हो जाए, जैसे कि उसमें से हीट निकलने लग जाए या हीट रिमूव होती जाए। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। जब दो चीज़ें रिएक्ट करती है जो प्रोडक्ट बनता है तो उसके कलर में भी चेंज आ सकता है। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कभी कभी क्या होता है कि उसकी सब्सटेंस की स्टेट में, जैसे दो सॉलिड चीज़ मिलाई हमने तो वो लिक्विड भी मिल सकती है, दो लिक्विड चीज़ मिलाई तो वो सॉलिड भी मिल सकती है, मतलब उसकी स्टेट में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। उसके टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। यदि हमने किसी चीज़ को गर्म किया तो उसके टेम्परेचर बढ़ जाएगा या उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अपन देखते हैं यदि चूने को हम पानी में डालेंगे, जो पुताई करने वाला चूना आता है, जो वाइट वॉश के लिए चूना आता है, तो हम यदि उसमें पानी डालेंगे तो उसमें से गर्म सी हीट निकलने लगती है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है अवशेष। कुछ चीज़ बच जाती है, कुछ चीज़ जल जाती, कोई चीज़ रिएक्ट करने के बाद कुछ चीज़ बच जाती है प्रोडक्ट बनने के बाद, तो उसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेट। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिम्बॉल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होता है कि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन इतना लिखने का टाइम नहीं होता है, तो हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने क्या किया कि उसके कुछ सिम्बॉल्स बना दिए, कुछ फार्मूलाज बना दिए, जिसके कारण हम उस इक्वेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसे कम टाइम में अच्छे से समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए
इसे क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आपको बताना चाहूँगी कि LHS और RHS दोनों जब बराबर होते हैं तभी केमिकल रिएक्शन बनती है। केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है LHS और RHS में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हो? बैलेंस्ड हो, दोनों साइड बराबर हो, तो उसे हम कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन इसी नियम को फॉलो करता है, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट में वो प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इफ़ द नंबर ऑफ एटम इच एलिमेंट इज रिएक्टेंट नॉट इक्वल। जब LHS और RHS के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट बराबर नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाता है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट, बाय राइटिंग द फिजिकल सब्सटेंस अ केमिकल इक्वेशन बिकम्स मोर इन्फॉर्मेटिव। क्या होता है, कभी कभी हमें केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें उसे अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे कोई गैसियस स्टेट है तो हम उसे ब्रैकेट में लिख देंगे स्मॉल g, कोई लिक्विड स्टेट है तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा स्मॉल l, कोई सॉलिड स्टेट है तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा सिंबल s, और एक्वस सॉल्यूशन जिसमें पानी मिला है, यदि ऐसा कोई होगा सॉल्यूशन तो उसे हम बोलेंगे AQ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आवर बुक आवर लास्ट टॉपिक इज कोराजन एंड रेंसिडिटी। जो हमारा एक पार्ट है इसमें बचा हुआ है इक्वेशन को बैलेंस करना और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम पढ़ते हैं कोराजन। इट इज़ अनडिजायरेबल चेंज दैट ऑकर्स इन मेटल व्हेन दे आर अटैक्ड इन मॉइस्चर, एयर, एसिड्स एंड बेसिस। जब भी किसी मेटल की सतह पर, जब भी किसी मेटल की चीज़ पर कोई ऐसी चीज़ अटैक कर देती है जैसे मॉइस्चर, एयर, एसिड या बेस, जिससे कि वो ख़राब होने लगती है, जिससे कि वो ख़राब होने लगती है इन सेंस वो कोरोड होने लगती है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसका मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.NH2O। हम इसी तरीके से देखते हैं, यदि हम पीतल को भी छोड़ देते हैं तो भी उसका कलर चेंज हो जाता है। तांबे को भी यदि हमने बाहर छोड़ दिया तो उसका कलर चेंज हो जाता है। डेट मीन्स जो उसकी मेटल की रिएक्शन है वो उसकी सरफेस से रिएक्ट कर पाती है। नेक्स्ट, रेंसिडिटी, अनडिजायरेबल चेंज डेट टेक्स प्लेस इन फूड कंटेनिंग फूड आइटम्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। जैसे हम कोई भी चिप्स वगैरह लेते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़े समय के बाद उसमें फाउल स्मेल आने लगती है, वो ख़राब होने लगता है क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगता है। प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ रेंसिडिटी, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट ऑफ फूड मटेरियल्स, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, फ्लशिंग आउट विथ एयर, नाइट्रोजन गैस एंड रेफ्रिजरेशन। कभी कभी क्या होता है कि हमें रेंसिडिटी से बचाने के लिए या तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाने पड़ते हैं या फूड मटेरियल ऐसा जिसमें हम एयर टाइट कंटेनर में उसको प्रिजर्व करते हैं ताकि वो बाहर की ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए। इस तरीके से जो उसको रेंसिड, उसको ख़राब होने से बचाने की जितनी भी मेथड्स होती है उसे हम कहेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स। थैंक यू सो मच।